Good morning, class. Today we are going to start GK for class 6. So this is your book, Active General Knowledge. Everyone take out your book. Everyone take out your books. And open your chapter. चैप्टर नंबर 3. इस चैप्टर में सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा बहुत समझाएंगे. डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई. वन जो काटे जा रहे हैं उससे आपको क्या हानियाँ हो रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे. डिफॉरेस्टेशन. ओपन योर चैप्टर नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन. चलिए शॉर्ट में एक बार हम इसको समझा देते हैं, फिर चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे. डिफॉरेस्टेशन इज क्लीनिंग अर्थ फॉरेस्ट ऑन अ मैसिव स्केल, often resulting in damage to the quality of the land. Deforestation is clearing earth's forest on a massive scale, often resulting in damage to the quality of the land. Deforestation में क्या होता है? वनों की कटाई. क्या है? वनों की कटाई पृथ्वी के जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ कर रही है. क्या है? वनों की कटाई पृथ्वी के जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ कर रही है. ऑफ्टन रिसल्यूटिंग, जिसके परिणाम स्वरूप इन डैमेज टू द क्वालिटी ऑफ द लैंड, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर भूमि की गुणवत्ता को नुकसान होता है. मतलब वनों की सफाई कर रहे हैं ये लोग कि पृथ्वी मतलब जंगल सारे साफ़ कर रहे हैं और पृथ्वी को एकदम साफ़ सुथरा बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं. इससे क्या हो रहा है? इससे मतलब भूमि की गुणवत्ता को नुकसान हो रहा है. फॉरेस्ट स्टिल कवर अबाउट 31% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया. फॉरेस्ट स्टिल कवर अबाउट 31% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया. दुनिया के 31% भूभाग में अभी भी वन है. मतलब ये लोग काट दिए हैं, लेकिन अभी क्या है? दुनिया पूरे विश्व में 31% भूभाग अभी भी वन है. बट अबाउट 90,000 स्क्वायर किलोमीटर of forest area is lost each year. But about 90,000 square kilometer of forest area is lost each year. लेकिन हर साल लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र खो जाते हैं. मतलब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो वन का पार्ट है, फॉरेस्ट वाला पार्ट है, उसको काट दिया जाता है. तो वही बोल रहा है, खो जाते हैं. द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट कुड completely vanish in 100 years at the current rate of deforestation. The world's rainforest could completely vanish in 100 years at the current rate of deforestation. वनों की कटाई की मौजूदा दर से 100 वर्षों में दुनिया की वर्षा वन पूरी तरह से गायब हो सकते हैं. मतलब ये क्या है कि इतनी तेज़ी से कटाई हो रही है वनों की कि वही बोला है कि वनों की कटाई मौजूदा दर से 100 वर्षों में दुनिया के वर्षा वन, मतलब जो भी वर्षा वन है वो दुनिया की पूरी तरह से गायब हो सकते हैं. आने वाले 100 वर्षों में पूरे जंगल क्या होंगे? गायब हो जाएंगे. The biggest driver of
deforestation is agriculture. The biggest driver of deforestation is agriculture. वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक कृषि है. वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक कृषि है. Farmers cut forest to provide more space for planting crops or grazing livestock. Farmers cut forests to provide more space for planting crops or grazing livestock. वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक कृषि है. किसानों ने फसलों को बोने या पशुओं को चराने के लिए अधिक स्थान प्राप्त करने के लिए जंगलों को काट दिया. मतलब जंगलों को किसने काटा? अपने पशुओं को चराने के लिए या उनके रहने के लिए जगह बनाने के लिए किसान खुद ही जंगलों को काट दिए. फॉरेस्ट आर ऑल्सो कट एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग अर्बन स्पैरल as land is developed for dwellings. बढ़ते शहरी फैलाव के परिणाम स्वरूप, मतलब शहर क्या है? गांव भी अब शहर जैसा ही हो गया. तो गांव को शहर बनाने के परिणाम स्वरूप जंगलों को काट दिया जाता है, क्योंकि आवासों के लिए भूमि विकसित की जाती है. जंगलों को काट के वहाँ पे रहने के लिए घर बनाया जा रहा है. लीव लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड रेन फॉरेस्ट लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड आर एज फॉलोज. आरोही क्रम में सूचीबद्ध 5 सबसे बड़े विश्वव्यापी वर्षा वन इस प्रकार है. मतलब ये सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद ऐसे ही ये वर्षा वन के नाम दिए हैं. अमेज़न रेन फॉरेस्ट पहला कौन सा है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट. सेकेंड है कॉन्गोलेस रेन फॉरेस्ट. थर्ड है न्यू गुनिया रेन फॉरेस्ट. फोर्थ है वेल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. एंड 5 है हार्ट ऑफ बोर्नियो. ठीक है. नेक्स्ट देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट. डू यू नो 57% ऑफ ऑल रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द neotropics with 30% located in Brazil. However, Brazil was the highest annual rate of deforestation today. मतलब ये क्या है? शेष सभी वर्षा वनों में से 57% नेक्रोपोस में स्थित है. जो सिर्फ 57% जो वर्षा वन है वो नेक्रोपोन एक जगह है वहाँ पे स्थित है. और ब्राज़ील में स्थित 30% कैनेट के साथ है. हालांकि ब्राज़ील ने आज वनों की कटाई की उच्चतम वार्षिक दर को लटका दिया. मतलब जितने जो इनकी आज के समय में क्या है, वनों की कटाई पे ब्राज़ील ने रोक लगा दी है. तो ये आपको बस समझने के लिए ये चैप्टर था, आप लोग को समझा दिए हैं. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर 4 एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक मीन्स क्या होता है? जो पानी में रहते हैं, यानी जलीय. तो सब लोग चैप्टर 4 निकालिए. चैप्टर 4 एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जानवर. एन एक्वेटिक एनिमल इज एन एनिमल which lives in water for most or all of the time. An aquatic animal which is an animal an aquatic animal is an animal which lives in water for most of all of the time.
एक जलीय जानवर एक ऐसा जानवर है जो ज़्यादातर समय या हर समय पानी में रहता है। Aquatic animals are a part of marine life. Aquatic animals are a part of marine life. जलीय जानवर समुद्री जीवन का एक हिस्सा है। जलीय जानवर समुद्री जीवन का एक हिस्सा है। Given below are some facts about some interesting aquatic animals. Given below are some facts about some interesting aquatic animals. नीचे दिए गए कुछ दिलचस्प जलीय जानवरों के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। Fill in the blanks with the help of the clue box given in the box below. Fill in the blanks है, इसको clue box आपका नीचे दिया हुआ इसकी हेल्प से इसको लिखना है। चलिए पेंसिल इरेजर आप लोग भी निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? अ डैश फिश हैज फ्लैश आइज ऑन इट्स रियर बॉडी टू कंफ्यूज द प्रेडेटर्स। अ डैश फिश हैज फ्लैश आइज ऑन इट्स रियर बॉडी टू कंफ्यूज द प्रेडेटर्स। ये जो मछली होती है इस पे क्या होता है? ये जो मछली है इसके आइज ऑन इट्स रियर, इसके बॉडी पे आँख होती है, एक चमकीली आँख होती है जिससे क्या करती है? जानवरों को देखती है। ठीक है, इस पे फ्लैश आइज होती हैं जो शिकारियों पे इसकी मतलब शिकारियों से पहचान जाती हैं कि कौन इसके पिछले इसका जो पिछला शरीर होता है वो शिकारियों को रोकता है। मतलब जो इसके पास शिकारी आते हैं उनको रोकने के लिए जो इसका, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी? तो फर्स्ट पे आप हो जाएगी ये बटरफ्लाई, BUTTER बटर FLY बटरफ्लाई, BUTTER बटर FLY बटरफ्लाई। नंबर 2 क्या है? अ डैश हैज़ 5 rotating arms and moves with the help of tube fit on its underarms. It can also regenerate a damaged arm. ये जो फिश है ये क्या करती है? हैज़ 5 रोटेटिंग आर्म्स, इसके पास एक क्या कहते हैं 5 विकर्णशील हथियार होते हैं। एक हाथ होता है वो उसके क्या होता है? वो हथियार होते हैं, 5 हाथ वाली होती है ये फिश। और उसके अंडर आर्म्स पर ट्यूब फिट की मदद से चलता है। मतलब जो वो होता है उसके आर्म्स में एक ट्यूब फिट होता है, वो उसकी मदद से चलता है। इट कैन ऑल्सो रीजनरेट अ डैमेज आर्म। ये फिश जो अपने आर्म होती है, मतलब जो कभी इसके आर्म डैमेज हो जाते हैं उसको फिर से ये रीजनरेट कर लेती है। तो ठीक है, आप तो इससे समझ गए होंगे कौन सी फ़िश के बारे में बात हो रही है। अ डैश हैज़ 5 रोटेटिंग आर्म्स, मतलब इसके 5 रोटेटिंग विकर्णीय शील हाथ होते हैं। एंड मूव्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट, और ये ट्यूब फिट की हेल्प से मूव करती है। जो इसके हाथ कभी डैमेज हो जाते हैं तो इसको तुरंत मतलब कुछ दिनों में रीजनरेट कर लेती है। तो ये कौन सी फिश हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी स्टार फिश। यहाँ फिल करेंगे स्टार फिश, STAR स्टार FISH स्टार फिश। नेक्स्ट क्या है? शील्स, शी लॉयंस एंड वॉलरस आर एक्वेटिक मैमल्स विथ फ्लिपर्स। शील्स, शी लॉयंस and walrus are aquatic mammals
with flippers. शील्स समुद्री शेर और वॉलरस जलीय होते हैं. दे आर नोन एज उन्हें जानते हैं दे आर नोन एज उन्हें किस नाम से हम लोग जानते हैं? उन्हें पेनिन पेड्स के नाम से आते हैं. पेनिन पेड्स यहाँ फिल करेंगे PINNIPED पेनिन पेड्स. नेक्स्ट नंबर 4 है आपका. अ डैश इज अ शी एनिमल्स that has the largest eyes among animals. A dash is a she animals that has the largest eyes among animals. यह विशालकाय ये जो एनिमल है वो शी एनिमल्स दैट हैज़ द लार्जेस्ट आई अमॉन्ग एनिमल्स. मतलब ये क्या होता है? ये जो यह समुद्री जानवर है. ठीक है, ये जो जानवर है जिनकी जानवरों के बीच सबसे बड़ी आँखें होती हैं. मतलब ये और जानवरों की अपेक्षा इस जानवर की सबसे बड़ी आँख होती है. यह एक समुद्री जानवर है और जानवरों की अपेक्षा इसकी सबसे बड़ी आँखें होती हैं. तो ये कौन सा हो जाएगा? ये गैंट स्क्वैड हो जाएगा. GIANT गैंट स्क्वैड SQUID गैंट स्क्वैड. नेक्स्ट क्या है? डैश फाउंड इन द अमेज़न रिवर इन द मोस्ट फेरिशियस फ्रेश वाटर फिश इन द वर्ल्ड. डैश फाउंड इन द अमेज़न रिवर. यह जो है ये अमेज़न नदी में पाई जाती है. इज़ द मोस्ट फेरिशियस फ्रेश वाटर फिश इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे क्रूड ताज़े पानी की मछली है ये. मतलब दुनिया में ये सबसे ताज़े पानी में ये फिश पाई जाती है. इट कैन टीयर पीपल टू शेयर्स. इट कैन टीयर पीपल टू श्रेड्स. यह लोगों को कतराने के लिए फाड़ सकता है. मतलब ये लोगों को लोगों को चीड़ फाड़ करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है. कतरने के लिए इसको फाड़ा जा सकता है. तो ये कौन सी फ़िश हो जाएगी? फिरना फिश. फिरना PIRANHA फिरना फिश. ठीक है. नेक्स्ट है डैश आर द मोस्ट इंटेलिजेंट शी मैमल्स. डैश आर द मोस्ट इंटेलिजेंट शी मैमल्स. यह दुनिया का सबसे बुद्धिमान समुद्री स्तनधारी है. मैमल्स मतलब स्तनधारी. यह दुनिया का सबसे बुद्धिमान समुद्री स्तनधारी है. दे हैव अ ब्रीक लाइक स्नॉट एंड travel in groups called pods. They have a beak-like snout and travel in group called pods. उनके पास चोंच जैसा दिखाने वाला थूथन है. मतलब एक चोंच होता है वो थूथन ही है. वो चोंच के आकार का होता है और फली नामक समुद्रों में यात्रा करते हैं. तो ये कौन सी फ़िश हो गई? ये हो गई बॉक्स जेलीफिश. या फिर ये हो जाएगी आपकी डॉल्फिन. DOLPHINS डॉल्फिन्स. नेक्स्ट क्या है? दिस इज़ द डैश. दिस इज़ द डैश. यह है देयर विनोम इज़ कंसिडर्ड टू बी among the most deadly in the world. This is the dash. यह है their venom is considered to be among the most deadly in the world. यह इसका जहर दुनिया में सबसे घातक माना जाता है. मतलब जो इसका जहर है ये जो
एनिमल है या जो भी कहिए, इसका जो जहर है ये दुनिया में सबसे घातक माना जाता है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बॉक्स जेलीफिश, BOX बॉक्स, JELI जेली फिश, FISH बॉक्स जेली फिश। नेक्स्ट है डैश आर टीनी प्लैनेट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड फ्लोटिंग इन वाटर। डैश आर टीनी प्लैनेट्स। यह छोटे पौधे और जानवर हैं जो पानी में तैरते हुए पाए जाते हैं। They are a good source of food for different water animals. They are a good source of food for different water animal. वे विभिन्न जल जानवरों के लिए भोजन का एक अच्छा स्रोत है। मतलब ये जो है ये विभिन्न जलीय जानवरों के लिए भोजन का अच्छा स्रोत है। तो ये कौन सा है? वो ये प्लांक्टोन्स, PLANK प्लांट, TONS प्लांक्टोन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Whales, seals, dolphins and porpoises are not fish but mammals, which mean they are warm-blooded. Whale, seal, dolphin और पैरोइफ मछली नहीं हैं लेकिन स्तनधारी, जिसका अर्थ है कि वे गर्म खून वाले हैं। स्तनधारी मतलब क्या होता है? कि वो गर्म खून वाले हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 फिनिश हो गया। चैप्टर 3 में आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ क्या करना है, इसको समझना है। एंड चैप्टर 4 में आपको था एक्सरसाइज, ये आपको फिल करवा दिए हैं। आई होप सबने फिल कर लिया होगा। इसी के साथ आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू सो मच।